आइए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि 2024 के करंट अफेयर में क्या-क्या आएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है? तो इटली। क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन किस देश में किया गया? अमेरिका। निम्न में से किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? ब्राज़ील। निम्न में से किस देश में ब्रिक्स के 16वें संस्करण का आयोजन किया गया? रूस। निम्न में से किस देश में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कजाकिस्तान। निम्न में से किस देश में जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के पार्टियों का 16वां सम्मेलन COP16 आयोजित किया गया? कोलंबिया। निम्न में से किस देश में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP29 के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन शुरू किया गया? अजरबैजान। निम्न में से किस देश में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? लाओस। निम्न में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 29वां सत्र UNGA 69वां आयोजित किया गया? अमेरिका। 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? युगांडा। निम्न में से किस देश में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया गया? भारत। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दावोस। अभी हाल ही में किस स्थान पर एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली। 14वें वैश्विक आप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? नीदरलैंड। विश्व हाइड्रोजन समिति 2024 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? नीदरलैंड। विश्व टेक सुरक्षा प्रमुखों की 4थी वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? म्यांमार। निम्न में से कौन सा देश ICC वार्षिक सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। निम्न में से किस स्थान पर 34वां महिला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? मैड्रिड। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं बैठक मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? भारत। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? आरियाना सबलेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया? 112वां। रोहन बोपन्ना ने निम्न में से किसके साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता? मैथ्यू एबंडन ने। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ईगा स्विआटेक ने। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। 2024 में फ्रेंच ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया? 123वां। कैटरीना सिनियाकोवा ने निम्न में से किसके साथ मिलकर फ्रेंच ओपन 2024 में महिला युगल का खिताब जीता है? कोको गॉफ। विंबलडन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा।
विंबलडन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। हैरी हेलियोवारा ने निम्न में से किसके साथ मिलकर विंबलडन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता है? हेनरी पैटन। 2024 में विंबलडन का कौन सा संस्करण खेला गया? 137वां संस्करण। हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबालेंका ने। हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। जेएना ओस्टापेंको ने निम्न में से किसके साथ मिलकर यूएस ओपन 2024 में महिला युगल का खिताब जीता है? ल्यूडमिला किचेनोक ने। 2024 में यूएस ओपन का कौन सा संस्करण खेला गया? 144वां। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल विजेता जैनिक किस देश से संबंधित हैं? इटली। फ्रेंच ओपन और विंबलडन 2024 के पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है? तो कार्लोस अल्कराज स्पेन से संबंधित हैं। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएंगे और आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद करना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन 2024 के महिला एकल विजेता आर्याना सबलेंका किस देश से संबंधित हैं? बेलारूस। निम्न में से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 की टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? नोवाक जोकोविच। दोस्तों, ऐसे नाम आपको याद करना बहुत ही कठिन है। ऐसे नाम आपको याद करना ज़रूरी है। निम्न में से किसे 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? ऋषभ शेट्टी को। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? कांतारा ने। नित्या मेनन के साथ किसे 70 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? मानसी पारेख। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज भरजात्या को दिया गया है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड गुलमोहर ने जीता है। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया? तो ओपेनहाइमर को फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 जीता है? तो मुख्य अभिनेता के लिए सिलियन मर्फी ने जीता है। निम्न में से किसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया है? तो ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए व्हाट वाज आई मेड फॉर बॉर्बी के लिए। वर्ष 2024 में आयोजित हुए ग्रैमी अवार्ड का यह कौन सा संस्करण था? तो ग्रैमी अवार्ड का कौन सा संस्करण था? 66वां। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो लॉस एंजिल्स में। ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों, एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। टेलर स्विफ्ट को या मिडनाइट्स के लिए दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड व्हाट आई वाज मेड फॉर को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया? तो शक्ति को दिया गया है दिस मोमेंट के लिए। निम्न में से किसे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो रणबीर कपूर को दिया गया है।
69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट अवार्ड्स किसने जीता है? तो 12वीं फेल। दोस्तों, जो ये 12वीं फेल फिल्म थी, ये 2024 में बढ़िया आई थी और बहुत लोगों ने देखा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट टिक लगा दीजिए, ये आ सकता है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है, आलिया भट्ट को दिया गया है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है बेस्ट अवार्ड? तो विधु विनोद चोपड़ा ने जीता। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टर का अवार्ड। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन ने जीता है। विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं: खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, राष्ट्रीय खेल। तो यहाँ से दोस्तों आपको खेल के बारे में बताएंगे। तो आइए फर्स्ट से, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2024 में कौन सा संस्करण था? छठा। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था? दोस्तों, ये पहला पदक जो स्थान पहला पाया है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने पाया? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कितने पदक वितरित किए गए हैं? तो 933। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में किस खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में दिखाया गया है? तो सिलबम को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2024 में कौन सा संस्करण था? चौथा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिए। तो अष्टलक्ष्मी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अनुराग ठाकुर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कितने राज्यों में किया गया है? तो दोस्तों, ये 7 राज्यों में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का समापन किस शहर में किया गया? तो जो खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी का गेम्स है, उसका समापन कहाँ पर किया गया? तो गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको करना है होमवर्क। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक एथलीट रे ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जो तैराक एथलीट रे ने, उन्होंने 4 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर के नाम क्या है? मोगा। 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड। निम्न में से किसे विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेगोजी ओकोंजो-इवेला को। निम्न में से किसे केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा जरूर। तो रविंद्र विश्वनाथ ओलेरकर को। निम्नलिखित में से किसे विदेशी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विदेशी सचिव के रूप में विक्रम मिस्री को। मोहम्मद आरिफ हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? बिहार। अजय कुमार भल्ला को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर। हाल ही में किसे यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है।
निम्न में से किसे यूरोपीय संसद की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो यूरोपीय संसद है उसको अध्यक्ष के रूप में किसको? रोबर्टा मेट्सोला को। नासा के नया प्रमुख निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? जो नासा के प्रमुख है उस किसको नियुक्त किया गया है? तो इसाक मैन को। निम्न में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वी रामाया सुब्रमण्यम। फ्रांकोइस बैरू को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस। दोस्तों ये बहुत सरल है, फ्रांकोइस बैरू को और फ्रांस के लिए नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री। संजय मल्होत्रा को हाल ही में भारतीय रिजर्व के कौन से गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 26वें। निम्न में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सम्मी सिल्वा को। मसातो कांडा को हाल ही में किस बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो मसातो कांडा को एशियाई विकास बैंक के लिए 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। निम्न में से किसे हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं? तो के संजय मूर्ति को। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश प्रभु को। नवीन राम गुलाम को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? तो नवीन राम गुलाम को मॉरिशस देश के लिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन नियुक्त किए गए हैं? तो तैयब इकराम। हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना आधिकारिक रूप में भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस संजीव खन्ना 91। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? 47वें। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आशीष खन्ना को। प्रबोवा सुबियांतो को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया। निम्न में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर को। S परमेश हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? 26वें। नाटो के नए महासचिव नियुक्त किए मार्क रूटे किस देश से संबंधित? तो मार्क रूटे किस देश से संबंधित है? नीदरलैंड से। निम्न में से किस वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अमर सिंह प्रीत को। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? पर्वत नैनी हरीश। दोस्तों मैंने आपके लिए 20 मिनट की बढ़िया करेंट अफेयर तैयार कर दी गई है और आपको इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है और को करेंट अफेयर खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।